पिता की एक गलती ने बेटे की जिंदगी बदल दी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामकिशन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी एक ही संतान थी, उसका बेटा मोहन। रामकिशन अपनी सारी खुशियां, अपने सारे सपने अपने बेटे में देखता था। वह चाहता था कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे वह संघर्ष न झेलना पड़े जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में झेला था। मोहन बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार था। स्कूल में उसके अच्छे नंबर आते थे, शिक्षक उसकी तारीफ करते थे और गांव के लोग भी उसे एक उज्जवल भविष्य वाला बच्चा मानते थे। मोहन भी अपने पिता को हमेशा खुश देखना चाहता था, इसलिए वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करता था। लेकिन रामकिशन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर भी उसका धैर्य टूट जाता था और वह बिना सोचे समझे कठोर किसी को भी कुछ भी शब्द बोल देता था। एक दिन मोहन अपने स्कूल से घर लौटा तो उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उसकी चाल में भी पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। वह चुपचाप घर के एक कोने में जाकर बैठ गया। उस दिन उसकी परीक्षा का परिणाम आया था और पहली बार उसे उम्मीद से ज्यादा कम नंबर मिले थे। उसके मन में बहुत डर था कि उसके पिता को जब उसके नंबर के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। वह अपने घर के कोने में बैठे बैठे यही सोच रहा था। तभी उसके पिता रामकिशन खेत से काम खत्म करके घर आए। उसने जैसे ही अपने बेटे मोहन को उदास देखा, उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज स्कूल में कुछ हुआ क्या? तुमको आज स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? आज तू इतना चुप क्यों है? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हिम्मत जुटाकर अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आज मेरे स्कूल में मेरा रिजल्ट मिला। इस बार मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। बस इतना सुनते ही रामकिशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिना पूरी बात सुने, बिना यह जाने कि क्या कारण था, मोहन पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूं, मैं तेरे लिए, और तू यही करेगा? तू कभी अपने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने तुझसे बहुत उम्मीद रखी थी। उसके शब्द इतने तेज थे, इतने कठोर थे और उनमें निराशा भरी हुई थी। मोहन अपने पिताजी की यह सब बात सुनकर एकदम से सन्न रह गया। उसने कभी अपने पिता को इस तरह नहीं देखा था। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कोशिशें एक पल में बेकार हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। उस रात वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटा रहा और देर रात तक रोता रहा। उस दिन के बाद मोहन धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वह पढ़ाई को लेकर उत्साहित रहता था। हर नई चीज सीखने में उसे आनंद आता था, लेकिन अब उसके मन में डर और संकोच बस गया था। वह किताब खोलता, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाता। उसे बार बार अपने पिता के शब्द याद आते थे, तू कभी कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास अपने आप से टूटने लगा। उसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। स्कूल में भी वह पहले जैसा सक्रिय नहीं रहा। दोस्तों से दूरी बनाने लगा और अकेले रहने लगा। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। शिक्षक भी यह बदलाव महसूस करने लगे, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। रामकिशन ने भी अपने बेटे में यह बदलाव देखा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि शायद यह उम्र का असर है या पढ़ाई का दबाव है। उसने कभी बैठकर मोहन से खुलकर उससे बात करने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया। मोहन ने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन वह अब पहले जैसा प्रतिभाशाली नहीं रहा। उसने बड़े सपने देखना छोड़ दिया था। उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली और
अपनी जिंदगी को साधारण तरीके से जीने लगा। एक दिन राम किशन अचानक तबीयत खराब हो गई। अब वह पहले की तरह खेत में काम नहीं कर सकता था। मोहन ने बिना किसी शिकायत के अपने पिता की पूरी सेवा की। वह दवाइयां लाता, खाना बनाता, घर का काम संभालता और रात रात भर जाग कर अपने पिता का ख्याल रखता। राम किशन यह सब देखता रहा। उसके मन में धीरे धीरे पछतावे की भावना उठने लगी। उसे एहसास होने लगा कि उसका बेटा कितना बदल गया है। वह सोचने लगा कि जो बेटा कभी हंसता खेलता था, आज इतना चुप और गंभीर क्यों हो गया है। एक रात जब दोनों आंगन में बैठे थे और चारों तरफ सन्नाटा था, तब राम किशन ने हिम्मत करके अपने बेटे मोहन से पूछा, बेटा तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? तेरी आंखों में वो खुशी क्यों नहीं दिखती? तू इतना चुप क्यों रहता है? मुझे बता, क्या कारण है? बेटा मोहन अपने पिताजी की बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहा। उसने जमीन की तरफ देखा, जैसे वह अपने शब्दों को खोज रहा हो। फिर धीरे से मोहन ने बोला, पिताजी, आपको शायद याद न होगा, लेकिन उस दिन आपने जो कहा था वो मैं कभी नहीं भूल पाया। आपने कहा था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसी दिन मुझे लगा कि शायद आप सही कह रहे हैं। मैंने खुद पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। यह सुनकर राम किशन का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर तक चोट पहुंचा दी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एक ऐसी गलती जिसे वह चाहकर भी अब पूरी तरह ठीक नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी राम किशन अपने बेटे मोहन के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में बोला, बेटा मोहन, मुझे माफ कर दे। बेटा, मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे शब्द तुझे इतना तोड़ देंगे। मोहन ने अपने पिताजी की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और अपमान भी। मोहन ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, लेकिन कुछ बातें दिल में रह जाती है और उन्हें भूलना आसान नहीं होता। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक अपने शब्दों के बोझ से दबा था और दूसरा उन शब्दों के असर से समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। इसके बाद राम किशन ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश की। वह अब ज्यादा धैर्य रखने लगा, सोच समझकर बोलने लगा। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि एक बार जो आत्मविश्वास टूट जाता है, उसे पूरी तरह वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। मोहन ने भी धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश की। उसने छोटे छोटे कदमों से फिर से अपने ऊपर विश्वास करना शुरू किया। मोहन को थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस पूरी घटना ने दोनों की जिंदगी बदल दी। राम किशन ने सीखा कि गुस्से में कहे गए शब्द केवल उस पल को नहीं बल्कि पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और मोहन ने यह समझा कि दूसरों की बातों से ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास बनाए रखना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे किसी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। खासकर माता पिता के शब्द बच्चों के दिल पर गहरा असर डालते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। लेकिन माता पिता भी अपने बच्चों को भलाई के लिए ही बोलते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की बात को इतना दिल पे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।